हेलो फ्रेंड, इंडिया जी के मास्टर में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि बीपीएससी बिहार लोकसभा आयोग के द्वारा जो टीचर टीआरई 4 का वैकेंसी जो मई में आने वाली है, उसी को देखते हुए मैं प्राथमिक विद्यालय शिक्षक कक्षा 1 से 5 जो SCERT और BTBC के पैटर्न पर आधारित सामान्य अध्ययन बिग प्रैक्टिस सेट IS रंजीत सर के द्वारा जो निकाली गई है, उन्हीं का हम प्रैक्टिस सेट आपके सामने लाए हैं। आप जैसे कि आप जानते हैं कि TRE 4 लास्ट एग्जाम है। इसके बाद कोई शिक्षक की बहाली 5 से 6 साल तक नहीं आएगी, क्योंकि TRE 1, TRE 2, TRE 3 हो चुका है। अब TRE 4 जो है जो 2025 मई में आने वाली है। इसी को देखते हुए मैं IS रंजीत सर का 20 प्रैक्टिस सेट बुक निकाला गया, जो न्यू बुक 2025 में जो प्रकाशन हुआ, उन्हीं से मैं आप लोगों को 20 प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस करवा दूंगा, जो सामान्य अध्ययन का होगा। प्राथमिक विद्यालय शिक्षक कक्षा 1 से 5 BPSC TRE 4। आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। आपको मैं TRE 4 का जो प्रैक्टिस सेट आया है, उसका हम प्रैक्टिस सेट 3 करवा चुके हैं। आज हम आपको प्रैक्टिस सेट 4 करवाने जा रहे हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्क्रीन पे TRE 4 के लिए प्रैक्टिस सेट 4। इसमें क्वेश्चन पहला है कि निम्नलिखित में कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 ईस्वी में सम्मानित करने की अनुशंसा की गई थी? कोठारी समिति, स्वर्ण समिति, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। कौन है इसमें? इनका आप जवाब दीजिएगा। मैं थोड़ा सा वीडियो को यहाँ पे आपका इंतजार करेंगे आंसर का। जल्दी से इसका आंसर बतलाएं। पहला का आंसर बी हो जाएगा, स्वर्ण सी समिति। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लीजिए। द दीन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? ए में डोरियन लेंसिंग, गुंटर ग्राम, बी में ऑक्टावियोस पाज, सी में, डी में साल बेलो। इसका आंसर का जवाब दीजिएगा जल्दी। आंसर इसका बी है, गुंटर ग्राम। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं जल्दी से। जल्दी मैं प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करवा देता हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, अप्रैल 2015 में भारत में अपने परमाणु संयंत्रों यूरेनियम के लिए संधि निम्नलिखित में से किस देश के साथ की थी? ए में कनाडा, बी में जापान, सी में फ्रांस और डी में ऑस्ट्रिया। इसका आंसर का जवाब दीजिएगा जल्दी से। आप कमेंट बॉक्स में आंसर देकर जाइएगा। जल्दी से जवाब दीजिएगा। ए, इसका आंसर है कनाडा। क्या है? कनाडा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत की परमाणिक यामोत्तर रेखा है? ए में देखिएगा 87, ए 84.84 डिग्री 30, सी में 82.5 डिग्री, डी में 85.5 डिग्री। इसका आंसर का जवाब जल्दी से दीजिएगा। आंसर होगा सी। क्या होगा? सी, जैसे कि आप जानते हैं। यानी भारत का यामोत्तर रेखा के बारे में जा रहा है। 82.5 डिग्री हो गया था पूर्वी देशांतर, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर के गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा यहाँ पे कि भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या हो रखी जाती है? ए में देखिएगा 2.323 मीटर, बी में 2.0 मीटर, सी में 1.676 मीटर और डी में 1.0 मीटर। इसका आंसर का जवाब जल्दी दीजिएगा। पांचवा का आंसर आपको पता होना चाहिए, सी है। क्या है? सी। कौन सा? सी, 1.676 मीटर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा जल्दी से
हो गया था मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2015 जो कि चीन में आयोजित हुई थी, मारिया लालगुना ने जीती, वे किस देश के रहने वाले थे? इसका आंसर का जवाब दीजिएगा। ए में दक्षिण अफ्रीका, बी में चीन, सी में स्पेन और डी में यूनाइटेड किंगडम। इसका आंसर का जवाब दीजिएगा सी, कौन है? स्पेन। इसका आंसर स्पेन। आगे देखिएगा, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गुप्तेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। ए में 42 फीट, बी में हो गया था 32 फीट, हो गया था सी में 50 फीट और डी में 57 फीट। इसका आंसर का जवाब जल्दी से दीजिएगा। जितना जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर का जवाब देते जाइएगा। इसका आंसर का होगा था 57 फीट, डी आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, बी आर कृष्ण अय्यर जो दिसंबर 2014 में दिव्यांगत हुए थे वो कौन थे? वही जवाब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ए में फिल्म अभिनेता, बी में कथकली नर्तक, सी में हो गया था भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति और डी में पर्याप्त विद्वेता। इसका आंसर का जवाब दीजिएगा। उसका आंसर का जवाब जल्दी से दीजिएगा। आंसर डी है, पर्याप्त विवेक वेता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन पूछ रहा है कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए में होगा था डॉक्टर विजय एल केलकर, बी में होगा था सी रंगराजन और डी सी में हो जाएगा वाई डी रेड्डी और डी में हो जाएगा ए एम खुसरो। इसका आंसर का जवाब कमेंट में दीजिए। इसका आंसर है, जल्दी से इसका आंसर का जवाब दीजिएगा सी, कौन है? सी, वाई वी रेड्डी। कौन है? इसका आंसर का जवाब दीजिएगा वाई वी रेड्डी। आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना कब स्थापित किया गया था? 1886 में, 1912 में, 1900 ईस्वी में, 1917 में। इसका आंसर का जवाब जल्दी दीजिएगा। यानी आंसर है डी, 1917। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ए पैसेज टू इंडिया किसके द्वारा रचित किया गया था? मीरा सिंह चौधरी के द्वारा, ए एन फॉस्टर के द्वारा, थॉमस हार्डी के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। 11 का आंसर जवाब दीजिएगा डी, कौन है? ए एम फॉस्टर के द्वारा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हो गया था 2015 कहाँ हुआ था? दोहा में, पेरिस में, वाशिंगटन डीसी में, रियो डी जेनेरियो में। कहाँ है? इसका आंसर का जवाब दीजिएगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर का जवाब दीजिएगा बी। इसका आंसर क्या है? बी, पेरिस में। आगे देखिएगा क्वेश्चन हो गया था, अमंग द बिलीवर्स इंडिया ए मिलियन हो गया था म्यूटिनीज तथा एन एरिया ऑफ हो गया था डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर का जवाब दीजिएगा जल्दी से। इसका आंसर है डी, बी एस नायपाल। इसका आंसर है बी एस नायपाल। आगे देखिएगा, आगे देखिए हो गया था एंजेलिक कॉर्बर ने हो गया था एंजेलिक कॉर्बर, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ रहे हैं। एंजेलिक कॉर्बर ने 2016 ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला वर्ग का फाइनल हो गया था सेरेना विलियम्स को हराकर जीता। वे किस देश के निवासी थी? इसका जवाब दीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब है डी, कौन है? डी, जर्मनी। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान के बीकानेर में 15 जून 2015 को 50 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। इसको फॉरेनहाइट में कितना दिखाया जाएगा? फॉरेनहाइट में जवाब आपको देना है 100, ए में हो गया था 122, बी में हो गया था 115 फॉरेनहाइट और सी में हो जाएगा 132 फॉरेनहाइट और डी में हो गया 140 फॉरेनहाइट। इसका जवाब दीजिएगा। ए हो जाएगा 122 फॉरेनहाइट। अब इसे फॉरेनहाइट में निकाल करके देख लीजिएगा। नेशनल हो गया था मिनरल डेवलपमेंट हो गया था कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की हो गया था हीरे की खान कहाँ अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब है पन्ना। कहाँ? मध्य प्रदेश में पड़ता है पन्ना, याद रखिएगा। फिल्म पाथेकर पांचली किसके द्वारा निर्देशित हो गया था? निर्देशित थी। इसमें क्वेश्चन 17 पूछ रहा है कि फिल्म में पाथेर पांचली हो गया था पांचाली किसके द्वारा निर्देशक की थी? हो गया था बिमल रॉय, सत्यजीत रॉय, मृणाल सेन और गुरुदत्त। इसका आंसर का जवाब 17 का बी, सत्यजीत रॉय। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 21 मई, 21 जून और 22 दिसंबर। इसका आंसर का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइएगा सी है कितना? 21 जून। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र कुमार मोदी अभी वर्तमान में है, योग दिवस हो गया था, योग दिवस को शुभकामनाएं की थी। हो गया था निम्नलिखित में से कौन सी राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? इसका आंसर का जवाब दीजिएगा। ए में हो जाएगा हो गया था कराधान नीति, सार्वजनिक श्रम नीति, व्यापारिक नीति और डी में हो जाएगा था सार्वजनिक व्यापार हो गया था व्यय नीति। 19 का आंसर का जवाब दीजिएगा। 19 का आंसर का जवाब हो गया था कमेंट बॉक्स में दीजिए। हो गया था सी, व्यापार नीति। आगे देखिए
क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि गंगा की सहायक नदियां जो नीचे हो गया था वर्णित है, कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? पूछ रहा है कि इनमें से कौन उत्तर की प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब दीजिए। कोसी, घाघरा, सोन और गंडक। यह है सोन, आंसर सी हो गया था। क्वेश्चन नंबर हो गया था 21 देखिए, 35वां राष्ट्रीय खेल जिनका हो गया था प्रतीक हो गया था ग्रेट हॉर्नबिल था, कहाँ आयोजित किए गए थे? केरला में, गुजरात में, असम में, झारखंड में। इसका आंसर का जवाब ए, केरला में। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 में, क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है? पत्र लिख करके वो कहता है। क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब, क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब बी है। कहा है? राष्ट्रपति। ए में हो गया था मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को और मंत्री को। आंसर कौन हो जाएगा? हो गया था राष्ट्रपति को। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से हो गया था सूर्य उदय सबसे पहले कहाँ होगा? सूर्य उदय क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हो गया था न्यूयॉर्क में, हो गया था हांगकांग में, नई दिल्ली में, टोक्यो में। कहाँ होगा? तो इसका जवाब दीजिएगा। सबसे पहले कहाँ होगा? टोक्यो में, जापान। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? वही जापान, टोक्यो कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 हो गया था मशहूर पेंटिंग हो गया था हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? इसका आंसर का जवाब दीजिएगा। 24 का जवाब हो गया था कौन है? तो राजा रवि वर्मा। कौन है? राजा रवि वर्मा। आगे देखिएगा क्वेश्चन, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक हो गया था विश्वनाथ रेणु द्वारा चित्रण की गई है? इसका आंसर का जवाब दीजिएगा। 25 का आंसर बताइएगा। 25 का आंसर सी। कौन है? महिला आंचल, विश्वनाथ नेतृत्व द्वारा लिखी गई हो गया था रचयिता जो महिला आंचल इसका था। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयोग के द्वारा? ए में आगे देखिएगा प्रधानमंत्री के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर का जवाब दीजिएगा आप लोग। 26 का आंसर बतलाइए। 26 का आंसर आप लोग जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, यानी उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए दो स्तंभों को राज्यों को नाम और वहां अवस्थित हो गया न्यूक्लियर हो गया था रिएक्टरों के नाम दिए गए हैं, सही मिलान कीजिए दीजिए तथा विकल्पों को क्या है? आगे स्तंभ ए, स्तंभ बी कर्नाटक नरौरा, तमिलनाडु केंगा, उत्तर प्रदेश हो गया था काकरापारा और गुजरात कुंडमकुलम। इसका आंसर का जवाब दीजिएगा। इसका आंसर का जवाब हो गया था 27 का क्या होगा? तो 27 का ए होगा। क्या होगा? ए होगा 27 का ए। आगे 28, क्वेश्चन नंबर 28 का देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित हो गया में से हो गया तो कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यसभा के संदर्भ में पूछा कौन सही नहीं है? राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर हो गया था रिटायर होते हैं। राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। इसका आंसर बताइएगा। 28 का आंसर बताइएगा। 28 का आंसर होगा सी। क्या होगा? राज्यसभा का गठन 1958 में नहीं हुआ था। आप याद रखिएगा कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। इसका आंसर क्या है? तो 1952। आगे देखिएगा जो 13 मई 1952 को गठित किया गया था। 29 क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से है? तो आप जवाब दीजिए गोल्फ हो गया था, हॉकी, पोलो, बैडमिंटन। 29 का जवाब दीजिएगा आप लोग। 29 का ए होगा। क्या होगा? गोल्फ होगा। तो टाइगर वुड्स का संबंध गोल्फ से है। होगा तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30, ब्राजील में नवजात शिशु में पाए गए होगा था माइक्रो फेल्सी या लघु शीर्षकता के लक्षणों का क्या कारण है? इसका जवाब दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 30 का जवाब, क्वेश्चन नंबर 30 का जवाब दीजिए ए। वहां जी हो गया था जीका वायरस। क्या है? जीका वायरस हो गया था जो आकील हो गया था गुजमैन उर्फ अल चापो गुजमैन एक क्या है? इसका जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का बी है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 31 का बी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, भूमिगत जल को दूषित करने वाले हो गया था अजैविक प्रदूषण है बैक्टीरिया, शैवाल और आर्सेनिक या विषाणु। कौन होगा? 76 का आंसर बताइएगा। 76 का आंसर का जवाब दीजिएगा सी। कौन हो जाएगा इसका आंसर? सी, आर्सेनिक। आगे देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों को हो गया था चक्रण को क्या कहते हैं? हो गया था 77 का आंसर दीजिएगा। ए में रासायनिक चक्र, बी में जैव हो गया था भू रासायनिक चक्र, सी में हो जाता था भू हो गया था वैज्ञानिक चक्र और डी में हो जाता था भू रासायनिक चक्र। 77 का जवाब दीजिएगा। 77 का जवाब
क्या हो जाएगा? 77 का आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। आंसर हो जाएगा बी, कौन होता है? जैव भू रासायनिक चक्र। आगे देखिए क्वेश्चन बताइएगा 78, सार्वजनिक जैव विविधता होगा कहाँ पाई जाती है? सार्वजनिक होगा सार्वजनिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ए होगा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में, बी हो जाएगा तो शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में, शंकुधारी वनों में सी, और डी में उत्तर ध्रुवीय वनों में। 78 का जवाब दीजिएगा। 78 का ये हो जाएगा आंसर, उष्ण कटिबंधीय हो गया था वर्षा वनों में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है? एक हो गया था मनुष्य के हो गया था जीवन को पूर्ण रूप से हो गया था धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? ए हो जाएगा तो जीव हो गया था जीव जात, बी हो गया पारिस्थितिकी हो गया था पदछाप, सी हो जाएगा तो जीव बोम, और डी हो जाएगा निकेत। क्या हो जाएगा? निकेत। इसका आंसर का जवाब दीजिएगा। 79 क्या है तो बी है, क्या है? पारिस्थितिकी पदछाप है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है? इक्को मार्ग उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो शुद्ध एवं मिलावट रहित होगा तो बी प्रोटीन समृद्ध होगा तो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, डी हो गया था आर्थिक दृष्टि से व्यवहार हो। ये इसका आंसर जवाब दीजिएगा 80 का। 80 का आंसर क्या होगा? 80 का सी हो जाएगा, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, अपने प्रदूषकों के कारण निम्नलिखित में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? यमुना नदी, बी में हो जाएगा पेरियार नदी, हो गया तो सी में हो गया था दामोदर नदी, और डी में हो जाएगा तो महानदी। कौन हो जाएगा? 81 का आंसर बताइएगा। डी हो गया था सी, सॉरी दामोदर नदी, सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 82 का आंसर जवाब दीजिएगा। वायुमंडल में उपस्थिति ओजोन द्वारा निम्नलिखित हो गया था विकिरण अवशोषित किया जाता है। ए में हो गया था अवरक्त, बी में हो जाएगा दृश्य, सी में हो जाएगा पराबैंगनी, और डी में हो जाएगा सूक्ष्म तरंगे। क्या हो जाएगा? सूक्ष्म तरंगे। 82 का जवाब दीजिएगा, आंसर सी हो जाएगा पराबैंगनी। आपको हम फिर से बता देते हैं कि ये सेट IAS रंजीत सर के द्वारा जो निकाली गई है वो TRE जो 4 का जो परीक्षा होगी उन्हीं को देखते हुए नील प्रकाशन 2025 का जो बुक आया है बिहार लोक आयोग TRE 4 की तरह जो परीक्षा होगी प्राथमिक विद्यालय शिक्षक के लिए ये बुक आया है। उन्हीं से मैं 20 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगा। कक्षा 1 से 5 होकर याद रखिएगा। सामान्य अध्ययन और ये पुस्तक जो है SCERT BTBC के पाठ्यक्रम पर आधारित है, जो कि 20 प्रैक्टिस सेट है। इस हो गया था परीक्षा पैटर्न में प्राथमिक गणित है, मानसिक क्षमता परीक्षा है, सामान्य जागरूकता है, सामान्य विज्ञान है, पर्यावरण है, सामाजिक विज्ञान है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, भूगोल है ना। ये सारे आपको इस बुक में मिलेगा। कुल आप लोग को पता है कि कुल प्रश्नों की संख्या 120 होगी और कुल अंक 120 होंगे। BPSC बिहार लोक सेवा आयोग TRE 4 के जो परीक्षा मई में होने वाले हैं उन्हीं को देखते हुए हम इस सेट को टीचर एग्जाम करेकर सीरीज लाए हैं। आपको 20 प्रैक्टिस सेट पूरा कंप्लीट कर लेना है। डॉक्टर IAS जो है रंजीत सिंह और जो सर हैं वही आप लोगों के लिए पुस्तक लाए हैं। इसीलिए हम सोचे कि आप लोगों को 20 प्रैक्टिस सेट मैं पूरा कंप्लीट करा दूं परीक्षा आते आते, ताकि आपको मैं दूसरा बुक भी पढ़ाना स्टार्ट कर दूं। आपको इसी चैनल से जुड़ते हैं तो आपको पूरा 20 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएगा। इस आपको हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत होती है। अगर आप हमें कमेंट बॉक्स में अगर लिखिएगा कि अगर वीडियो अच्छी लगती है, आपको इस प्रैक्टिस सेट और चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी से मेहनत करके आपके लिए 20 प्रैक्टिस सेट पूरा कंप्लीट करवा दूं। आगे देखिए, बात करेंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 83 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 83, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए पुट का उपयोग करके सही उत्तर
होगा था उत्तर चुनिए। ए में क्या होगा था, सूची 1 और सूची 2। जब सूची 1 में है जब मंडल भंडार और सूची 2 में है अवस्थित, यानी कहने का मतलब है कि जय भंडार कहाँ अवस्थित है उनका अब जवाब देना है। सूची 1 को 2 को मिलाना है। नोक्रेक केरला, मानस असम, दिहांग दिबांग मेघालय, अगस्त मलाई अरुणाचल प्रदेश, यानी 83 का आंसर का आपको जवाब देना है। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी, है ना। इसका आंसर हो जाएगा बी, मानस असम में। आप सही सही मिला लीजिए। नोकरेक कहाँ है तो मेघालय में है। नोकरेक कहाँ है तो मेघालय में। मानस कहाँ है तो असम में। दिहांग दिबांग कहाँ है हिमाचल प्रदेश में। अगस्त मलाई कहाँ है तो केरला में। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 84 हो गया था, किस उत्तर हो गया था, किस स्तर डेसिबल में से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। यानी कहने का मतलब है कौन सी ध्वनि खतरनाक प्रदूषण कहलाती है। 30 डेसिबल, इनमें 40 डेसिबल, 60 डेसिबल, 80 डेसिबल। 84 के आंसर का जवाब आप लोग दीजिएगा। 84 का आंसर का जवाब डी होगा, 80 डेसिबल, जो खतरनाक होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण होगा था रणनीति है। जैव मंडल रिजर्व होगा तो वनस्पति उद्यान, राष्ट्रीय पार्क, और डी में जंगली जंतु अभ्यारण्य। यानी 85 का आंसर का जवाब आपको देना है ए। कौन होगा, ए, जैव होगा था मंडल रिजर्व। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हो गया था, क्वेश्चन नंबर हो गया था 86। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है तो निम्नलिखित में से कौन हो गया था पदार्थ सर्वाधिक ताप उत्पादन करके में योगदान नहीं करता है। सल्फर, कदर नाइट्रोजन के ऑक्साइड, बी में हो जाएगा था मीथेन, सी में हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, डी में हो जाएगा जलवाष्प। कौन हो जाएगा इसका आंसर का जवाब दीजिएगा। 86 का आंसर का जवाब हो गया था ए हो जाएगा, सल्फर तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 87 देखिएगा क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंडा 21 की सही परिभाषा है। यानी कहने का मतलब है कि कौन सी एजेंडा 21 की सही परिभाषा है। आप 87 का आंसर का जवाब दीजिएगा। या मानवाधिकारी को रक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य योजना है, या नाभिकीय निरस्त्रीकरण पर 21 अध्यायों की पुस्तक है, या 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है। डी में होगा तो या दक्षिण एशिया क्षेत्र सहयोग संगठन यानी सार्क की आगामी बैठक हो गया था अध्यक्ष के चुनाव की एजेंडा है। 21 एजेंडा क्या है तो इसकी जवाब आपको देना है। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी, जो 21वीं सदी में हो गया था विश्व पर्यावरण संरक्षण को कार्य करने के लिए हो गया था एजेंडा 21 का परिभाषा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए हो गया था अम्ल वर्षा निम्नलिखित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होता है। कह रहा है कि अम्ल वर्षा निम्नांकित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होता है। ए हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, बी में कार्बन मोनोऑक्साइड, सी में होगा था मेथेन, और डी में हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। इसका आंसर का जवाब आप लोग को देना है। आप लिखते जाइएगा, आंसर जवाब देते जाइएगा। 88 का आंसर आप बताइएगा डी। क्या हो जाएगा, डी, यानी नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। आगे देखिएगा 89 क्वेश्चन नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित है। बायोस्फीयर रिजर्व हो गया था एडवर्ड हो गया था सुएज। आगे देखिए इकोसिस्टम हो गया था एपीडी कंडोल, और सी हो जाएगा सी में इकोलॉजी हो गया था एजी ट्रांसले, और जैव विविधता रीडर कौन हो जाएगा। इसका आंसर का जवाब दीजिएगा 89 का आंसर क्या होगा तो 89 का आंसर ए होगा। क्या होगा, ए हो गया था। 89 का आंसर ए हो गया। आपको मैं बता देता हूँ वायु रिजर्व होगा, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया था एडवर्ड सुएज हो गया था, मिला लीजिएगा। इकोसिस्टम जी एन ट्रांसले हो जाएगा था। आगे देखिएगा इकोलॉजी हो गया था ऑनरेस्ट हैकेल हो गया था, और जैव विविधता हो गया था रेमंड एंड दासमैन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर हो गया था 90। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है तो देख लीजिएगा। कथन 1 को कथन 2 से मिलाने हो गया था ऊर्जा उत्पादन के लिए आपको बदलाना है। इसका आंसर मैं बता देता हूँ डायरेक्ट। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए। आगे देखिएगा
आगे देखिए, यहाँ तक 90 हो गया क्वेश्चन। 91 देखिए, यहाँ से मैथ स्टार्ट हो गया। देख लीजिए मैथ, आप लोग अच्छे से मैथ को देख लीजिए। अगर बनाना चाहेंगे तो वीडियो को रोक करके मैथ को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऐसे सामान्य अध्ययन के बाद मैथ का भी वीडियो मैं डालूंगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें कि और सेट हमें प्रैक्टिस चाहिए, तो मैं इसी तरह आप लोगों को प्रैक्टिस सेट पूरा करवा दूंगा। प्रैक्टिस सेट 20 तक करवाने की कोशिश करूंगा। आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें, आपको मैं पूरा का पूरा 20 प्रैक्टिस सेट करवाने का वादा करता हूँ। आइए, डॉक्टर रंजीत सर के द्वारा जो 20 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, जो 2025 का न्यू बुक एडिशन आया है, उन्हीं से मैं 20 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करवा रहा हूँ। आपको पूरा का पूरा 20 प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा। आप देख लीजिए, मैथ भी देख लीजिए। अगर बनाना चाहेंगे तो वीडियो रोक करके बना लीजिएगा, मैथ को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद मैं मैथ ही लाऊंगा आप लोगों को, एक एक करके मैं आपको 20 पूरा का पूरा बना दूंगा, आपको पूरा प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। देखिए, आप लोगों को मैं एक थोड़ी सी बात बतलाता हूँ। जीवन में अगर सफलता होना है आपको, तो आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। कड़ी मेहनत कहने का मतलब है कि आप जब तक आप अपने दिलों से मेहनत नहीं कीजिएगा, जब तक आपको सफलता नहीं मिलेगा। जैसे कि आपको ये लास्ट चांस बीपीएससी टीआरई 4 का जो परीक्षा चेक आ रही है, वो लास्ट बहाली होगी। आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी है। आप हमारे चैनल पे बने रहें, आपको मैं 20 प्रैक्टिस सेट पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। डॉक्टर आईएस रंजीत सर के द्वारा जो पुस्तक निकाली गई है, उन्हें मैं पूरा करवाने का वादा करता हूँ। आप देखिए, जीवन में आप तभी सफल हो सकते हैं जब आप कड़ी मेहनत कर सकते हैं। कड़ी मेहनत करने का मतलब है कि आप थोड़ा जी जान से लग जाइए इस परीक्षा को निकालने के लिए। देखिए, समाज में आपको रुतबा मिलेगा जब तक आप समाज को आप हटा दीजिएगा और अच्छी तैयारी करके आप परीक्षा को निकाल लीजिएगा। तब आप एक समय ऐसा होगा जो आपको सम्मान, इज्जत सब मिलेगा। देखिए, पढ़ने से ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत है। पढ़िए और मेहनत कीजिए। मेहनत कीजिएगा तभी आपको सफलता मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि आप हमारे चैनल पे बने रहें, आपको मैं पूरा का पूरा कंटेंट करवा दूंगा। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। इंडिया जीके मास्टर मेरे चैनल का नाम है। अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दें, ताकि वो रंजीत सर का जो 20 प्रैक्टिस सेट जो आया है 2025 का, उन्हें मैं पूरा करवा दूं। देखिए, सेट नंबर 4 अभी हम करवाए हैं, सेट नंबर 3 भी हो चुका। अगर आप लोगों को अगर जरूरत पड़े तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको मैं प्ले स्टोर में सारा का सारा वीडियो डाल दूंगा। जैसे कि आज हम प्रैक्टिस सेट पूरा कंप्लीट किए। फिर से मैं बोलता हूँ आपसे, मैं निवेदन करता हूँ कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, ताकि और मेहनत से आपको मैं पढ़ाऊँ। आप हमारे चैनल पे नए हैं, इसके लिए आप देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें, ताकि मैं पूरा आपको वीडियो दूं। मेहनत, सफलता तभी लगता है जब आप सब सोता है तो आप जागिए, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। ऐसे सफलता प्राप्त नहीं होती है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इंडिया जीके मास्टर में धन्यवाद। चलिए, लास्ट में मैं एक आप लोगों को 2 क्वेश्चन दूंगा। आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कल के लिए आप लोग जवाब दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एक क्वेश्चन नंबर। दूसरा, आप लोग जवाब दीजिएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? ये 2 जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कल आप लोग जवाब दीजिएगा। इसलिए इंडिया जी के मास्टर में धन्यवाद।